एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडीज में। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट जो टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए एंड डीएफए के बारे में, राइट। तो एनएफए एंड डीएफए के आई होप कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए होंगे। सेम एज एनएफए एंड डीएफए उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट इज एप्सिलॉन एनएफए। तो एप्सिलॉन एनएफए का क्या कॉन्सेप्ट है हम समझते हैं। हमने क्या देखा था, क्यू नॉट से ए इनपुट, बी इनपुट, 0 और 1 इनपुट लेकर के स्टेट चेंज होती है, दैट इज Q1, राइट। जो कंडीशन दी होती है हमारे पास कुछ ना कुछ हम इनपुट कैरी करते हैं एंड नेक्स्ट स्टेट में मूव करते हैं। बट एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन और एप्सिलॉन मूव इट मीन्स कि Q0 से आपने कुछ भी मूव नहीं किया एंड आप Q1 स्टेट पर पहुंच गए और नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच गए। इट मीन्स कि आपका जो मूव है दैट इज योर एप्सिलॉन मूव। So an epsilon transition allows the automation to move from one state to another state without consuming any input symbol, right? कुछ भी input symbol carry नहीं कर रहा है and state change हो रही है, that is called your epsilon move. So sometimes Q naught epsilon move with state Q1 and epsilon move Q2, right? सो अब यहाँ पर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जब हम एप्सिलॉन मूव की बात करते हैं, दैट इज एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर का भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर और एप्सिलॉन मूव इट मींस कि एप्सिलॉन मूव के साथ हम कौन कौन सी स्टेट पर मूव हो रहे हैं, कनेक्टेड स्टेट कौन कौन सी है। इसमें हम आगे की जो स्टेट्स होती है उसे ही कवर करते हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझो, एप्सिलॉन मूव इट मींस कि यहाँ पर कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ए बी 1 0 कुछ भी इनपुट कैरी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट देखिए दैट इज डीएफए। डीएफए में हमने क्या देखा कि एटलीस्ट आपका ए और बी इनपुट है, उसमें ट्रांजेक्शन होने चाहिए हर एक स्टेट से। क्यू नॉट जो है ए में भी मूव होना चाहिए, बी के लिए भी। Q1 है तो वो ए के लिए भी मूव लेना चाहिए, बी के लिए, मतलब हर एक इनपुट से ट्रांजेक्शन स्टेट में चेंज होना चाहिए। बट एनएफए क्या बोलता है, एनएफए मल्टीपल ट्रांजेक्शन स्टेट जो है पॉसिबल है पर सिंबल। बट इसमें जो एनएफए है उसमें ब्लैंक स्पेस भी एक्सेप्ट होती है। इट मीन्स कि आप क्यू नॉट से ए इनपुट के लिए आप कहीं जा रहे हो बट आप बी के लिए नहीं जा रहे हो, दैट इज एक्सेप्ट इन एनएफए। बट इन केस ऑफ डीएफए आपको हर एक इनपुट के लिए नेक्स्ट स्टेट में मूव होना पड़ेगा। नाउ द थर्ड टर्म इज एप्सिलॉन एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए इट मीन्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन पॉसिबल है प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग दैट इज एन एप्सिलॉन, ये भी यहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं और एप्सिलॉन का यहाँ पर यूज किया जाता है। डीएफए इट मीन्स कि ए और बी के लिए जाना ही है, कंपलसरी है। एनएफए में आप ए के लिए भी जा सकते हो, बी के लिए भी ऑप्शनल है कि आपका मूवमेंट हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज नो मूवमेंट भी एक्सेप्टेबल है। एंड एप्सिलॉन एनएफए इट मीन्स ए बी मूवमेंट तो है बट उसमें ब्लैंक मूवमेंट भी वो लेगा, दैट इज एप्सिलॉन मूव। नाउ थर्ड टॉपिक इज एप्सिलॉन एनएफए हो गया, डीएफए हो गया, एनएफए हो गया, एंड एक और टॉपिक आता है दैट इज एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। कन्वर्जन का आपको समटाइम्स क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया होगा या फिर आपको एनएफए बना हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, एनएफए बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस टाइप से आपको ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में दिया जाता है तो आप इसका फर्स्ट तो एनएफए ड्रॉ कर लो। अब इसका एनएफए कैसे ड्रॉ करेंगे, एरो दिया है इट मीन्स इनिशियल स्टेट, राइट। इनिशियल स्टेट से 0 इनपुट देने पर हम Q0 पर भी जा रहे हैं एंड Q1 पर भी जा रहे हैं। नाउ Q0 से 1 इनपुट देने पर हम Q1 पर ही हैं। अब Q1 पर आ जाओ, Q1 से 0 इनपुट पर हम कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, बट 1 इनपुट से हम Q2 पर जा रहे हैं एंड Q2 में स्टार लगा, इट मीन्स Q2 फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से शो करते हैं। Q2 में 0 एंड 1 के लिए जो मूव है दैट इज Q2 0, 1, राइट। अभी यहाँ पर एनएफए ड्रॉ हो गया। अब इसको हम देखते हैं डीएफए। तो स्टार्टिंग स्टेट क्या है हमारे पास, Q0 जिसको हम ए बोल दे रहे हैं। अभी हम यहाँ से ए का मूवमेंट देखते हैं क्वेश्चन। तो
इनिशियल स्टेट ए इज इक्वल टू हमने क्या बोला, क्यू नॉट है। नाउ अभी हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन का, जिससे हमें हेल्प होगा। क्यू नॉट से 0,1, ए स्टेट के लिए हम Q1 पर जा रहे थे एंड Q2 पर भी कैलकुलेट था 0,1। तो जब हमने Q नॉट पर हमने देखा जीरो इनपुट के लिए, तो हम कहाँ कहाँ पर जा रहे थे, Q नॉट पर एंड फॉर जीरो इनपुट। जीरो इनपुट प्रीवियस डायग्राम में हमने क्या देखा था, आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। Q नॉट पर हमने क्या देखा था कि जीरो इनपुट देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पर एंड Q1 पर, Q नॉट एंड Q1। तो यहाँ पर एक न्यू स्टेट आ गई P, दैट इज Q नॉट एंड Q1, क्योंकि हमने Q नॉट पर जब जीरो इनपुट दिया तो हमारे पास कौन सी स्टेट बन के आई है, Q नॉट Q1। नाउ अब हम देखते हैं, जब हमने Q नॉट पर वन इनपुट दिया Q नॉट पर, तो हम कौन सी स्टेट पर थे, Q नॉट पर ही थे। और Q नॉट तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि वो ए ही है, हमें इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने स्टार्टिंग स्टेट को डिफाइन करी। अब हमारे पास एक न्यू स्टेट आई है, दैट इज Q नॉट Q1। अभी इस पे जीरो इनपुट देखें, ओके। तो सबसे पहले हमने जब Q नॉट पर देखा जीरो इनपुट, तो Q नॉट से जीरो इनपुट हम कहाँ जा रहे हैं, Q नॉट Q1 पर ही जा रहे हैं। ये तो हमने बी डिफाइन कर लिया। वन के लिए देखो, वन के लिए हम Q नॉट और Q2 पर जा रहे हैं, सॉरी Q1 से हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वन इनपुट के लिए Q नॉट से वन इनपुट के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, Q नॉट पर जा रहे हैं, वन वन इनपुट के लिए। एंड Q1 जो है वन इनपुट के लिए Q2 पर जा रहा है। एक न्यू स्टेट आई, दैट इज सी। डायग्राम में अच्छे से देखो क्या किया हमने, ये दो स्टेट है अलग अलग है, बट इनका इनपुट चेक करना पड़ेगा। तो पहले हमने जीरो के लिए चेक किया, तो देखो Q नॉट तो जीरो के लिए Q नॉट पर ही जा रहा था, राइट, और Q1 पर भी जा रहा था, बट जो Q1 है वो कहीं पर जा रहा है कि जीरो के लिए नहीं जा रहा है। नाउ वन के लिए चेक किया, वन के लिए जब हमने देखा तो Q नॉट तो Q नॉट पर ही जा रहा है, बट जो Q1 है वो Q2 पर जा रहा है। दैट्स वाई हमारे पास एक और न्यू स्टेट आ गई, दैट इज P Q नॉट Q2। अब इसके लिए चेक करें, जीरो इनपुट के लिए देखें, Q नॉट जीरो इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, अगेन Q नॉट Q1 पर, एंड Q2 जीरो इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, Q2 पर। ओके, दैट इज योर स्टेट, न्यू स्टेट डी। अब Q नॉट Q2 जो है वन इनपुट के लिए चेक करते हैं, तो Q नॉट वन इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, Q नॉट पर, एंड वन इनपुट के लिए, एंड जो Q2 है वो वन इनपुट के लिए कहाँ जा रहा है, तो Q नॉट Q2 तो हमारे पास ऑलरेडी C है, तो हमें न्यू स्टेट नहीं मिली। न्यू स्टेट क्या मिली, दैट इज D। D क्या मिला हमारे पास, दैट इज Q नॉट Q1 एंड Q2। अब हम इसे डिफाइन करेंगे, देखो फॉर जीरो। अब जीरो के लिए सबसे पहले Q नॉट के लिए देखें, Q नॉट जीरो के लिए कहाँ कहाँ पर जा रहा है, Q नॉट एंड Q1। Q1 जीरो के लिए कहीं पर भी नहीं जा रहा, एंड Q2 कहाँ जा रहा है, Q2 पर। तो सेम स्टेट बनकर आई है। अब वन के लिए देखते हैं, Q नॉट वन के लिए कहाँ जा रहा है, Q नॉट वन के लिए Q नॉट पर ही है। Q1 वन के लिए कहाँ जा रहा है, Q2 पर जा रहा है। Q2 वन के लिए कहाँ जा रहा है, Q2 पर ही जा रहा है। तो इसे हम एक बार ही लिखेंगे, तो Q नॉट Q2 ऑलरेडी डिफाइन था, ये भी ऑलरेडी डिफाइन था। तो हमारे पास स्टेट्स बन के आई है A B C एंड D, राइट। A इट मीन, मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ, A इट मीन Q नॉट, B इट मीन Q नॉट Q1, C it means Q naught Q2, and D it means Q naught Q1 Q2। फोर स्टेट आ गई। अब इसका हमें बनाना पड़ेगा ट्रांजिशन टेबल। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास Q नॉट है, फाइनल स्टेट हम किसे करेंगे, हमारे पास फाइनल स्टेट Q2 था, तो जहां जहां पर भी Q2 आ रहा है ये हमारा फाइनल स्टेट बन जाएगा। हमारे पास दो फाइनल स्टेट होंगे, डीएफए कन्वर्जन करना है ना। अब देखो,
जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे हम टेबल ड्रॉ करते हैं फॉर इनपुट 0 और 1। अभी देखिए सबसे पहले क्या है ए, इट मीन क्यू नॉट। क्यू नॉट में जब हमने जीरो इनपुट दिया तो कहाँ पर गया ये क्यू नॉट क्यू वन पर। क्यू नॉट में जब हमने ए इनपुट दिया तो वो क्यू नॉट पर गया। नाउ क्यू वन, सॉरी बी, बी क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज ए, सेकेंड स्टेट इज बी, तो क्यू नॉट क्यू वन। अब क्यू नॉट क्यू वन के लिए हमने चेक किया, जीरो इनपुट के लिए कहाँ पर गए थे, क्यू नॉट क्यू वन पर ही गए थे, एंड वन इनपुट के लिए क्यू नॉट क्यू टू। नाउ थर्ड इज क्यू नॉट क्यू टू, क्योंकि सी यही था, क्यू नॉट क्यू टू, जीरो इनपुट के लिए क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, एंड वन इनपुट के लिए क्यू नॉट क्यू टू। नाउ लास्ट स्टेट इज थ्री, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। अभी इसमें हमने जब जीरो इनपुट दिया तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, एंड फॉर वन इनपुट क्यू नॉट क्यू टू। अंडरस्टूड। सो अभी हमारे पास स्टेट पहले क्या था, इससे हमने ए बी सी एंड डी। अभी आपने ट्रांजिशन टेबल में देखा तो इसमें क्या हुआ, हर एक इनपुट के लिए आपके पास स्टेट्स अवेलेबल है। बट इससे प्रीवियस जब हमारे पास क्वेश्चन था जो गिवन एनएफए था, उसमें एक स्टेट में डैश दिया होता, ब्लैंक दिया होता। सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, जिसमें हम क्या करेंगे, जो आपको एनएफए दिया हुआ है उससे सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट लेंगे, ओके, एंड फाइनल स्टेट क्या क्या होगी, जहां जहां पर Q2 है वो फाइनल स्टेट होगा। अब इसका आपको क्या ड्रॉ करना है, इसका आपको डीएफए ड्रॉ करना है। So for this DFA, Q naught 0 or 1. Okay. So initial state is Q naught, right? Q naught से 0 इनपुट देने पर 0 and Q1. For 0 input, next state is Q naught Q1. Okay. And for the input 1, that is Q naught. Now the next state is Q naught Q1. क्यू नॉट क्यू वन से आपने जीरो इनपुट दिया तो सेल्फ लूप होगा, एंड जब वन इनपुट दिया तो स्टेट चेंज, दैट इज क्यू नॉट क्यू टू, एंड क्यू नॉट क्यू टू इज योर फाइनल स्टेट बिकॉज ऑफ क्यू टू इज योर फाइनल स्टेट इन एनएफए। नाउ क्यू नॉट क्यू टू, जब थर्ड स्टेट क्यू नॉट क्यू टू से आपने जीरो इनपुट दिया तो स्टेट इज क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, दिस इज ऑल्सो योर फाइनल स्टेट बिकॉज ऑफ क्यू टू, राइट, एंड क्यू नॉट क्यू टू से वन इनपुट देने पर सेल्फ लूप। नाउ द लास्ट स्टेट इज क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, सेल्फ लूप फॉर इनपुट 0 एंड फॉर 1 क्यू नॉट क्यू टू। ओके। सो क्वेश्चन आपको एनएफए ट्रांजिशन टेबल भी दिया हो सकता है या फिर उसका स्टेट डायग्राम भी दिया हो सकता है। आपको कन्वर्ट करना है इन डीएफए, जिसमें आप पहले ए इनिशियल स्टेट जो आपको क्यू नॉट होगा वो, देन उससे जनरेट जो स्टेट होंगे उसको बी डिफाइन करते हो आप, कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हो, जहाँ तक आपका सेम नहीं आ जाता है तब तक आपको ड्रॉ करते जाना है। नाउ